दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग जेएलपीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है ये बताएंगे हम आपको हमारे इस वीडियो के जरिए, और साथ में कराएंगे जेएलपीटी की तैयारी। मेहनत के साथ अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और पढ़ने का तरीका अच्छा कर लें तो जेएलपीटी क्लियर करने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। और कोशिश है हमारी आपको लिसनिंग रीडिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास का मतलब है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कोन्निचिवा। कोन्निचिवा का मतलब है हेलो, गुड आफ्टरनून। जापानीज लैंग्वेज में कोन्निचिवा सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। कोम्बाम्बा। कोम्बाम्बा का मतलब है गुड इवनिंग। ओयासुमी नासाई। ओयासुमी नासाई का मतलब है गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुमिमासेन। सुमिमासेन का मतलब है एक्सक्यूज मी। सुमिमासेन। सुमिमासेन का मतलब है सॉरी। सुमिमासेन। सुमिमासेन का मतलब है थैंक यू। सुमिमासेन के हमने कई सारे मतलब देखे, ये सब सिचुएशन के हिसाब से यूज किए जाते हैं। गोमेन नासाई। गोमेन नासाई का मतलब है आई एम सॉरी। सायोनारा। सायोनारा का मतलब है गुड बाय। देवा माता। देवा माता का मतलब है सी यू, सी यू अगेन। माता आष्टा। माता आष्टा का मतलब है सी यू टुमारो। आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास का मतलब है थैंक यू। दोमो। दोमो का मतलब है थैंक्स। दोमो आरिगातो गोजाइमास। दोमो आरिगातो गोजाइमास का मतलब है थैंक यू वेरी मच। ये थैंक यू कहने का बहुत ही पोलाइट तरीका है। दो इताशिमास्ते। दो इताशिमास्ते का मतलब है यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, इट्स ओके। अगर आप गौर करें तो ये सब थैंक यू के रिप्लाई में बोले जाते हैं। थैंक यू का मतलब होता है आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास का रिप्लाई हो सकता है दो इताशिमास्ते। दोजो। दोजो का मतलब है प्लीज। ओगेंकी देस्का। ओगेंकी देस्का का मतलब है हाउ आर यू। गेंकी देस। गेंकी देस का मतलब है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं। हाजिमे मास्ते। हाजिमे मास्ते का मतलब है हाउ डू यू डू, हेलो, नमस्ते। ये जब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है उस समय यूज किए जाने वाला शब्द है। नोबिता तुम ओशिमास। माई नेम इज नोबिता। मेरा नाम नोबिता है। दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमास। दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमास का मतलब है नाइस टू मीट यू, आई एम प्लीज टू मीट यू। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। कोचिरा कोसो योरोशिकु ओनेगाईशिमास। कोचिरा कोसो योरोशिकु ओनेगाईशिमास का मतलब है नाइस टू मीट यू टू। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। ओजामाशिमास। ओजामाशिमास का मतलब है सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ओ नामाए वा नान देसु का। ओ नामाए वा नान देसु का मतलब है व्हाट इज योर नेम। इतादाकिमास। इतादाकिमास एक वर्ड है, एक शब्द है जो खाना खाने से पहले यूज किया जाता है, और ये बेसिकली हम भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं इस भोजन को हम ग्रहण कर पा रहे हैं इस चीज के लिए। गुचिसो समादेष्टा। गुचिसो समादेष्टा खाना खत्म करने के बाद बोले जाने वाला वर्ड है। ये हम खाना प्रोवाइड करने वाले को भी धन्यवाद दे रहे हैं और साथ ही साथ भगवान को भी धन्यवाद कर रहे हैं खाना प्रोवाइड करने के लिए। इत्तेकिमास। इत्तेकिमास का मतलब है आई एम गोइंग आउट, सी यू लेटर। इत्ते इराशाई। इत्ते इराशाई का मतलब है हैव ए नाइस डे, गो एंड कम बैक। तादाइमा। तादाइमा का मतलब है आई एम बैक, आई एम होम, मैं घर पे आ गया हूं। ओखाइरी नासाई। ओखाइरी नासाई का मतलब है वेलकम बैक। ओ दाइजिनी। ओ दाइजिनी का मतलब है गेट वेल सून, टेक केयर। ये सिर्फ पेशेंट्स या बीमार व्यक्तियों के लिए यूज होता है। इराश्यामासे।
इराशाइमासे का मतलब होता है वेलकम। ये जब भी कस्टमर शॉप या रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो वहां के लोग इस तरह से वेलकम करते हैं। योकोसो का मतलब होता है वेलकम। ये वेलकम अगर आपका कोई गेस्ट या क्लाइंट आपकी कंट्री में आता है या आपकी कंपनी में आता है तब आप उसे वेलकम करने के लिए योकोसो का यूज करते हैं। ओमेदेतो गोजाइमास। ओमेदेतो गोजाइमास का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस या बधाई हो। ओतानजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। ओतानजोबी ओमेदेतो गोजाइमास का मतलब है हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमने बहुत सारे जापानीज ग्रीटिंग सीखे। आइए अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में। हु सेज तादाइमा? तादाइमा कौन बोलता है? तादाइमा किस सिचुएशन में बोला जाता है? क्या आप मेकआउट कर सकते हैं? बताइए कौन सा आरिगातो गोजाइमास सही है और क्यों? खाना शुरू करने से पहले हम क्या बोलते हैं? भगवान को कैसे धन्यवाद करते हैं खाना प्रोवाइड करने के लिए? अगर कोई आपको आरिगातो गोजाइमास बोलता है तो आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे? जब हमारा किसी से फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है तो इन चारों में से कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं? कौन सा वाला कोनिचिवा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? अगर कोई आपको जापानीज में पूछता है तो गेंकी देस का, क्या जवाब देंगे आप? गेंकी देस ओ गेंकी देस, कौन सा वाला सही है? दोस्तों, इस वीडियो को आप ग्रीटिंग से रिलेटेड लिसनिंग, रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं और आप अपने प्रोनाउंसिएशन को भी सही कर सकते हैं। दोस्तों, जेएलपीटी से रिलेटेड कई सारे वीडियो हम आगे भी डालते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए और साइड में जो बेल का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।